सर एक बात बताइए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ये 45-40 लाख की हाई फीस को पे कर सकते हैं। मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है लोन का, डोंट यू थिंक कि टेकिंग अ लोन इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट एज वेल एज देयर फैमिलीज। मतलब वो अपने करियर के जो स्टार्ट में है अभी और अभी से लोन लेना। तो मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि ना सर मेरा बच्चा है, कल को लोन रीपे नहीं कर पाया तो एंड एवरीथिंग। बट डोंट यू थिंक कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल एड पर डिपेंडेंट है, तो जब तक उसका लोन सैंक्शन नहीं होता उसके माइंड में कितना स्ट्रेस होगा इन सब बातों का। 17,14,037 rupees is the fees of IIM Indore, and this is just for their BBA program. If a student decides to go for the whole 5-year program, तो MBA का अलग से. And not just IIMs, very good BBA colleges today have huge fee structure. And of course, कोई भी student चाहे वो UG करना चाहता हो, चाहे वो PG करना चाहता हो, fees एक बहुत ही important factor of consideration है. इसलिए we have decided at Supergrads to help you tackle the huge fee structure of IIMs today. सर एक बात बताइए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ये 45-40 लाख की हाई फीस को पे कर सकते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो हायर एजुकेशन इंडिया में अगर आप अच्छे जगह पे लेना चाहेंगे तो एक्सपेंसिव है, एंड वी हैव टू एडमिट दैट IIMs आर मोर एक्सपेंसिव इवन दैट देन अदर इंस्टीट्यूट्स। इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को, एंड सेकेंडली हमें दो जरियों का मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पर। फर्स्ट इज लोन एंड सेकेंड स्कॉलरशिप। ये दो चीज़ों का अगर हम लोग मदद लेंगे तो ये जितना अमाउंट है वो काफ़ी कम लगेगा। मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है लोन का, डोंट यू थिंक कि टेकिंग अ लोन इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट एज वेल एज देयर फैमिलीज। मतलब वो अपने करियर के जो स्टार्ट में है अभी और अभी से लोन लेना। आई वुड से दैट यस ये एक बर्डन तो है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इकलौता जरिया है आज के टाइम पर जो आपको सपोर्ट दे सकता है। काफ़ी सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो ज़मीन बेचकर या फिर FD तोड़कर या उनकी जो हार्ड अर्न सेविंग्स हैं वो अमाउंट तोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, बट दैट इज़ इनसेन एटीट्यूड। आई वुड ऑलवेज से कि ये गलत राह है, गलत तरीका है जिसमें आप पूरी जमा पूंजी आगे लेके जा रहे हो, एंड देयर आर रीजंस फॉर इट, देयर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर इट। आई विल टेल यू व्हाई। आप IIM में जाना चाहते हैं, आपको एक बैंक एक तो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देती है। दूसरी चीज़, लोन आपको आपके पैरों पे खड़े करने के लिए लायक बनाता है। सो होता क्या है, स्टूडेंट हमेशा जब वो स्टूडेंट जो जिसने लोन नहीं लिया वर्सेस वो स्टूडेंट जिसने लोन लिया, एक प्रेशर में रहेगा कि मुझे ये अमाउंट रीपे करना है, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं उसको अपनी स्टडीज में एक्सेल कराने में उस मदद भी करेगा, एक उसको गोल देगा आगे जाकर कि यस दिस इज माई लाइबिलिटी, आई हैव टू फुलफिल इट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक क्रेडिट स्कोर कर एक चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप शुरुआत से EMIs देना चालू कर दिए, आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन समझ में आ गया क्या है, तो आगे जाकर आप जो मनी रोटेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये पता होगा कि कितना लोन लेना है, कितना करना है। मैंने एक और चीज़ देखी है, जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पे करते हैं फी को और उनको फिर बाद में 50-60 लाख का पैकेज मिल भी जाता है बाद में, तो उनका थॉट प्रोसेस लोन रीपे करने से बजाय उड़ाने का पैसा ज़्यादा होता है। बट ये जो स्टूडेंट है जिसके मॉम डैड ने लोन लिया हुआ है, हिज थॉट प्रोसेस वुड बी सेविंग फॉर द EMI, बाकी फिर चीज़ें यूज़ करने वाली होगी। सो टेंडेंसी ऑफ सेविंग मोर वुड ऑलवेज बी देयर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के माइंड में। तो आप ऐसा कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स लोन ले रहे हैं, भले ही उन पे एक थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन है स्टार्ट में, बट दे ऑल्सो डेवलप फाइनेंशियल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ताकि आगे जाकर वो मनी को बहुत वाइजली स्पेंड करना सीखे। तो मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि ना सर मेरा बच्चा है, कल को लोन रीपे नहीं कर पाया तो एंड एवरीथिंग ऑल मैं ये बोलता हूँ कि आपने अभी 40 लाख की FD तोड़नी है, राइट? अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर पाया है, उसकी जॉब नहीं लगती है, जो भी आपके दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे हैं, तब तोड़ देना FD। सही बात है ना? 5-6 साल बाद तोड़ सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप, जब ऐसी बुरी स्थिति आई। तो आज इस पर्टिकुलर डिसीजन को क्यों लेना है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो
जिसको ज़रूरत है एक लोन लेने की, बट वॉट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, जो बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, दे शुड ऑल्सो कंसिडर टेकिंग अ लोन? 101%. And this is my request to all the parents who are listening to me right now, कि उस स्टूडेंट को अपने पाँव पे खड़ा होने का एक मौका दो। आप उसके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ाओ और उससे कहो कि भैया ये पैसा तुम्हें खुद पे करना है। तभी वो खड़ा हो पाएगा, तभी वो उस स्टडीज को सीरियसली भी लेगा काफ़ी हद तक। वो फाइनेंशियल प्लानिंग समझ पाएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझ पाएगा, और उससे एक अंदर में ये एहसास होगा कि उससे सबसे बेस्ट कंपनी निकालनी है ताकि ये लोन वाला माजरा तो ख़त्म हो। सो वो सीरियसनेस काफ़ी लेवल पे बढ़ जाएगी। यस, सर्टनली आप वेल ऑफ फैमिली से हैं, आप एफ्लुएंट फैमिली से हैं, आप बाद में भी उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, बट एट दिस आवर, एट दिस जंक्शन, यू शुड मेक हिम इंडिपेंडेंट। आपके इमोशंस उसके इंडिपेंडेंसी के बीच में नहीं आने चाहिए। सर, बट डोंट यू थिंक कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल एड पर डिपेंडेंट है, तो जब तक उसका लोन सैंक्शन नहीं होता उसके माइंड में कितना स्ट्रेस होगा इन सब बातों का? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आपके पास कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि IIMs जितने भी हैं, अगर आप IIM में एडमिशन ले रहे हो तो बैंक्स की जितनी भी स्कीम्स हैं, दे विल ऑलवेज बी गिविंग यू स्पेशल स्टेटस। इनफैक्ट कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि IIM या IITs या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के लिए बनाई गई होती हैं। नेमिंग अ फ्यू, लाइक SBI स्कॉलर स्कीम दैट्स बीइंग रन बाय SBI, HDFC क्रेडिला स्कीम दैट्स बीइंग रन बाय HDFC। तो इन स्कीम्स का एक्चुअली औचित्य क्या होता है? उनको ये पता है कि ये स्टूडेंट अगर IIM में जा रहा है तो इससे एक बहुत अच्छा पैकेज लगना ही है। दिस इज अ रिटर्नेबल अमाउंट, उसको ये अमाउंट वापस मिलेगा, वो NPA नहीं होने वाला। ये कभी भी ये वाला जो लोन है उनको परेशान नहीं करेगा बैंक को। तो वो क्या करते हैं, इसमें एडेड एडवांटेजेस दे देते हैं स्टूडेंट्स को। कौन कौन से? एक तो कोलेटरल नहीं लेते। सो व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल इज सिक्योरिटी जो कि लोन के एवज में ली जाती है। बट ये बैंक्स क्या करती हैं, IIM वाले स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बगैर लोन दे देती है। पहली पॉइंट। दूसरा, ये जो लोन्स चलते हैं वो बाकी एजुकेशन लोन से कम इंटरेस्ट रेट्स पे चलते हैं। तीसरी चीज, इन लोन्स में मोरेटोरियम पीरियड होता है। सो व्हाट इज मोरेटोरियम पीरियड? 6 years तक आप कोई भी EMI नहीं देंगे। सो होता क्या है, 5 years आपको इंटरेस्ट ही देना है, 6 years तक इंटरेस्ट देना है। 5 साल बाद आपका जब जॉब लग जाता है उसके बाद 1 साल और मिलेगा आपको, तब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। एंड आफ्टर दैट यू यूजुअली स्टार्ट विद द EMI वाला पार्ट। सो एक तो ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी कि IIMs वाले लोन्स में ये फायदे होंगे स्टूडेंट्स को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अभी एक स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था, तो आपने जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि यार सर, उन स्टूडेंट्स के ना दिमाग में वो चलता होगा कि लोन सैंक्शन होगा कि नहीं होगा। मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका बोधगया एंड जम्मू में सिलेक्शन हुआ था जैसे ही, तो बैंक मैनेजर्स के कॉल खुद आना चालू हो गए थे। या सो या दैट्स इजी, दैट्स क्वाइट इजी, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की नीड नहीं है। मतलब आप अगर एक वेल ऑफ फैमिली से नहीं हो तब भी वो चीज़ चल जाएगी। दूसरी, देमसेल्व्स अप्रोचिंग यू, सर्टनली हो सकता है कुछ केसेस में ना करें, बट अगर आप IIM में सिलेक्ट हो रहे हो, IIFT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो रहे हो, देन सर्टनली आई थिंक आपका लोन बहुत आसानी से होगा। तो उस टेंशन को दिमाग से निकाल के अभी फिलहाल तो हटा दो। BBA कॉलेजेस का क्या मतलब? अभी तो आपने IIMs के बारे में बोला, बट BBA कॉलेजेस के लिए लेना चाहिए लोन्स बच्चों को? अब यहाँ पर है ना, बहुत ही एक ऑथेंटिक आंसर मैं देना चाहूँगा और ऑनेस्ट ओपिनियन भी देना चाहूँगा अपना। मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले ये समझिए कि इंडिया में BBA के बाद 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं है। आप मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेंगे, उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे। आप चाहे बहुत अच्छी कॉलेज से भी अगर BBA कर रहे हैं, उसके बाद भी यूजुअली इंडिया में एक रेपुटेशन टैग मिलता है आपको। आई एम अ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई एम नारसी मुंजी स्टूडेंट, आई एम अ शहीद सुखदेव कॉलेज स्टूडेंट। तो ये एक रेपुटेशनल टैग है हमेशा। मतलब वहाँ पर प्लेसमेंट को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि सर्टनली ये BBA कॉलेजेस अपने यहाँ पर एक प्लेसमेंट सपोर्ट लेके आते हैं, बट वहाँ पर भी 30 to 40% एटलीस्ट नंबर बता रहा हूँ, बच्चा MBA ही करना चाहेगा। इसकी वजह से प्लेसमेंट सपोर्ट 100% नहीं होती। तो ये रिस्की अफेयर है सर्टनली। सबसे पहले आप किसी ऐसे कॉलेज को देखिए जो कि आपके ऊपर फी का उतना बड़ा बर्डन नहीं डालता। जैसे फॉर एग्जांपल शहीद सुखदेव कॉलेज है, वुड ऑलवेज बी शुड बी द प्रेफरेंस
फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स मुंबई, ऐसे कॉलेजेस आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते. बट इन केस अगर आप ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हैं जिनकी फ़ी थोड़ी ऑन द हायर साइड है, देन आप अपने स्टूडेंट को वहाँ पर ज़रूर सपोर्ट दीजिए. वहाँ पर मैं लोन लेना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको IIM में एक कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा. बट ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन शायद ना मिल पाए अनलेस अनटिल दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज हैविंग अ टाई अप विद सम बैंक्स. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए. प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ लोन्स, स्कॉलरशिप क्या रोल प्ले करती है? मतलब क्या कोई स्टूडेंट जिसने लोन ले लिया है ऑलरेडी, क्या वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सर्टनली. सो यू नो, स्कॉलरशिप का रोल सबसे ज़्यादा हम लोग को बचपन में स्कूल में सुनते थे, सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन के टाइम पर आता है. एंड आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट एक वेबसाइट लिख लें, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिस पे विजिट करें, चेक करें. हो सकता है, एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू, हर स्टेट अपने स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप जरूर चलाता है. दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम इफ दे आर फ्रॉम यू नो लो मिडिल क्लास फैमिली एंड दैट बैकग्राउंड. वो काफ़ी हद तक उनको मदद करती है. इनफैक्ट जितने IIMs हैं, जितने कॉलेजेस हैं, वो भी अपनी स्पेसिफिक कोई ना कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड चलाते हैं. उसकी भी मदद उनको लेनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बात करें IIMs की, तो IIMs भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं. एंड सडनली मुझे लगता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो होना चाहिए. व्हाट इज दैट? आई वुड लाइक टू नो. या कि सर, मैंने सुना था कि IIM इंदौर के केस में NBFA स्कीम के बारे में सुना है मैंने. आई वुड लाइक टू टेल, मतलब आई वुड लाइक कि आप स्टूडेंट्स को बताएं स्कीम के बारे में, बिकॉज मेनी ऑफ देम डोंट नो अबाउट इट. ऑलराइट. NBFA स्कीम IIMs ने चालू करी, तो जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका जो फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस. पहली चीज, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोन ले रहे हो तो आपको नहीं सपोर्ट मिलेगा. आप बैंक से एक सपोर्ट ले रहे हो लोन के फॉर्म में, उसके अलावा आप स्कॉलरशिप ले सकते हो. अब इसके काफी सारे डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट टाइम्स में दिखते हैं. जैसे कि IIM इंदौर की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस है, दैट स्पेसिफिकली बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली नीडी होते हैं. आप 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, यू नो, आप 12 लाख तक कमाते हैं, आपकी फैमिली कमाती है, तो आप एनुअली, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं. इसमें एक सर्टेन अमाउंट तक आपका 100% इंटरेस्ट वेवर होता है. जैसे मैंने आपसे कहा था कि मोरेटोरियम पीरियड वाली बात है, जहां पर इंटरेस्ट लगता है, EMI नहीं लगती, तो 100% इंटरेस्ट वेवर होगा वो 5-6 ईयर्स, जब तक आप खुद EMI नहीं चालू करते हैं. दूसरा, अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर है तो 50% फी वेवर देता है IIM इंदौर. इसमें देयर आर सम कॉलेजेस दैट आर रनिंग मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप ऑल्सो, जिसमें मेरिट भी चेक की जाएगी और आपका मींस भी चेक किया जाएगा. दोनों चीजें, मतलब आपकी इनकम भी देखी जाएगी और आपकी पोजीशंस भी देखी जाएंगी. आप कितने क्रेडिट स्कोर्स लेके आ रहे हो हर साल. जैसे IIM बोधगया बहुत पॉपुलर अपनी NBFA स्कीम चलाता है, जिसमें वो फुल फी वेवर्स तक दे रहे हैं. हालांकि सर्टन स्टूडेंट्स को ही दे रहे हैं वो लोग, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा. कॉलेजेस लाइक निर्मा और ऑफरिंग फैंटास्टिक स्कॉलरशिप्स. वो कंप्लीट फी वेवर्स देते हैं हर साल. जो स्टूडेंट स्टॉप कर रहे हैं वो भी आपको चेक करना चाहिए. हाँ, हर IIM नहीं चलाता अपना NBFA स्कीम, बट जितने चला रहे हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. नहीं तो एटलीस्ट बाकी जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स है उनकी मदद जरूर लें. कौन कौन से IIMs हैं जो स्कीम चलाते हैं आज के टाइम पर? IIM इंदौर, IIM बोधगया रनिंग. IIM रांची ने हमारा एक इंटरेक्शन उनके साथ हुआ था. दे सेड कि दे वुड बी कमिंग इस टाइप की चीज के साथ इन द फ्यूचर, इन द डेज टू कम. IIM जम्मू ने लोन के लिए टाई अप किया हुआ है बैंक्स के साथ, बट अभी NBFA स्कीम मैंने उनकी वेबसाइट पे नहीं देखी. बट यस, सडनली इट्स एक्सपेक्टेड कि इन डेज टू कम दे विल बी कमिंग अप विद द स्कीम्स फॉर IPM स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना IPM प्रोग्राम. तो ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वो लोग लॉन्च करेंगे. मतलब अभी जो स्टूडेंट्स क्लास 10th या 11th में हैं उनके लिए काफी हाई है. अच्छा, इनफैक्ट यू नो, IIM बैंगलोर ने अपनी BBA प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे FAQ में ये लिखा हुआ है कि सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग भी मदद देने वाले हैं. ओके. तो सर, अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो IPM या BBA के लिए अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि उनको स्कॉलरशिप्स मिले इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना यार. एक स्कॉलरशिप का बेसिस क्या होता है हमेशा? या तो मेरिट होगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, या मींस होगा. तो मेरिट अपनी स्ट्रांग होती है हमेशा.
सो इफ़ यू आर स्कोरिंग रियली वेरी वेल एवरी ईयर इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. जैसे कि मुझे एक चीज़ अच्छी तरीके से सडनली क्लिक करी, मैंने कहीं पढ़ी है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि 4th ईयर में जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है IIM इंदौर में, उसको अच्छा खासा फी वेवर मिल जाता है या स्कॉलरशिप के अमाउंट में कुछ मिलता है. ठीक है, इसका डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे बाद में कि एग्जैक्टली क्या है. वैसे ही मतलब जो स्टूडेंट टॉप करेगा हर साल, उसको कोई ना कोई फी वेवर मिल सकता है और स्कॉलरशिप की मदद ले सकता है. दूसरी चीज, बीइंग विजिलेंट is very very important. If you do not know about scholarship, you're not going to take you cannot take help of any scholarship in India. National scholarship portal बना हुआ है, आप उस पर विजिट करिए, चेक करिए, हो सकता है कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मदद कर दे. राइट. काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको, रिलायंस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं. उनकी स्कॉलरशिप्स की मदद ले सकते हैं. आप IIM में जा रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट 2 years में जब MBA के टाइम पर तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी वो वाली स्कॉलरशिप्स भी. ऑफ कोर्स. सर, एनीथिंग एक्स्ट्रा that you think that I have not asked you today that can help students with मतलब financially? I would always suggest students that वैसे आपने सारी क्वेश्चंस पूछ लिए, बट मेरा एक सजेशन रहता है यार, फाइनेंशियल ओनर्स लेना सीखो. ये चीज़ आपको लोन के फॉर्म में आ रही है आज के टाइम पर, और उससे हिचकिचाओ मत. ये एक सजेशन मैं स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर डाइस से देना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको वापस भी देके जाएगा. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूर आपके ऊपर एक बर्डन लेके देके जाएगा, बट ये आपको है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाएगा. अभी तक पेरेंट पे बहुत डिपेंडेंट थे आप, ख़त्म कर देगा वो डिपेंडेंसी, पूरी तरीके से कट कर देगा. उसके बाद यू वुड ऑलवेज स्ट्राइव हार्ड, क्योंकि एक प्रेशर है आपके ऊपर, एक कि मुझे हाँ सडनली, नहीं तो लाइफ में क्या है ना, बहुत बार एक कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, तो बेयर नहीं कर पाते बच्चे. लेकिन लेकिन अभी ये लोन चल रहा है, तो कम से कम वो सर में रहेगा कि यार ये है, आई हैव टू बिहेव एंड बहुत बार होता है कि बिना बताए ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड रहते हैं. तो उस चीज से आपको सेव करेगा. फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हर बार जब आप आपकी फर्स्ट सैलरी से लेकर 10th सैलरी तक पैसा कटेगा ना आपके अकाउंट से, तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कितना खर्च करना चाहिए. और आप बिल्कुल उड़ाने वाली स्थिति में नहीं जाओगे. आपको जब भी जॉब लगता है तो आप सेविंग्स भी करोगे साथ साथ. राइट. एंड आई थिंक मैंने ये चीज़ें बहुत मल्टीपल टाइम्स कह दी इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, बट दैट्स द ओनली एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव. थैंक यू सो मच राहुल सर. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे. आई थिंक उनको ये इस सेशन से बहुत हेल्प हुआ होगा. स्टूडेंट्स, तो जल्दी से थोड़े थोड़े फैक्ट्स हम रिकलेक्ट कर लेते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट लोन्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कॉलरशिप्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट एजुकेशन लोन किस तरीके से आपको लेना चाहिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट वेबसाइट्स. आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, रिटन इट, आप देख सकते हो कि कौन से वेबसाइट्स है जो आपको रेफर करने हैं. एंड ऑल्सो आवर कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर. इफ देर आर एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट एजुकेशन लोन्स, अबाउट फी वेवर्स फॉर एनी ऑफ द IIMs or BBA colleges, please make use of the comment section below and let us know what are your doubts. Thank you everyone for watching this video.